श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः कुंज विहारिण्यै नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। श्री स्वामी हरिदास जी के अष्टादश सिद्धांत के पदन के क्रम में 11वां पद। देखो इन लोगन की लावन, देखो इन लोगन की लावन, बूझत नहीं हरि चरण कमल को, मिथ्या जन्म गमावन। जब जमदूत आन घेरत, तब करत आप मन भावन। कहीं श्री हरिदास तब ही चिरजीवो, जब कुंज विहारी चितावन। देखो इन लोगन की लावन। प्रपंच में पड़े हुए जीवन की ओर संकेत करके श्री स्वामी जी कहते हैं, अरे इन लोगन की लगन, लावण्य अर्थात लगन, संसारासक्ति तो देखो। श्री बिहारी जी के चरण कमलन की ओर ध्यान नहीं देते, व्यर्थ ही मनुष्य जीवन खो रहे हैं। अंत समय में जब जमदूत आकर के घेर लेते हैं, तब वे अपनी मनवाई करते हैं। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अरे प्राणियों, तुम्हें चिरजीवन शाश्वत शांति तभी मिलेगी जब श्री कुंज बिहारी जी चित्त में विराजेंगे, या तुम्हारा चित्त श्री बिहारी जी में लगेगा। देखो इन लोगन की लावन, बूझत नहीं हरि चरण कमल को, मिथ्या जन्म गमावन। भाव है, करुणाद्र चित्त श्री स्वामी जी विषयासक्त जीवन की दया करवे योग्य दशा पर विचार करके बार बार दुख को प्राप्त होते हैं। मनुष्य शरीर धारण करके इतना ज्ञान तो प्राय सभी को होता है कि एक दिन यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। सूर्य देव के आने जाने में दिन दिन जीवन क्षीण हो रहा है, तब भी यह थोड़ा सा दिन का जीवन, इसी से यदि जीव चाहे तो श्री बिहारी जी को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसके द्वारा श्री हरि के चरण कमलन को सेवन भजन किया जा सकता है। साथ में यह बात भी है कि यह शरीर जीव की इच्छा के विपरीत कोई काम नहीं करता है। वाक्य आज्ञानुसार हितैषी, सुहृद और प्रियजन के समान आचरण करता है। फिर जब शरीर इतना अनुकूल है, तब श्री हरि की अनुकूलता का तो कहना ही क्या है, क्योंकि श्री हरि तो जीवन के सांचे हित करने वाले हैं, प्रियतम और सुहृद आत्मा ही हैं, और सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर भी प्राणी श्री गुरु शरणापन्न होकर के उनके बताए हुए मार्ग द्वारा श्री हरि की उपासना नहीं करता, उनके चरण कमलन में नहीं रमण करता। विनाशी और असत शरीर तथा उसके संबंधिन में ही रमने लगता है, उन्हीं की उपासना करने लगता है, और इस प्रकार अपनी आत्मा का हनन करता है, उसको अधोगति में पहुंचा लेता है। यह कितनी दुख की बात है। संपूर्ण पाप तापन को हरण करने वाले श्री हरि के चरण कमलन की उपासना ही या संसार में परम कल्याण और कुशलकारी है। मनुष्य जन्म में श्री हरि के चरण की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है।
नर्तन पाए के, जिनको लगन श्री हरि चरणारविंदन में नहीं लगी, वे प्राणी खर, गधा, कुकर, शूकर के समान निंदनीय विषयन का सेवन करते हुए संसार में व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं। कहा है कि जिसके कान मार्ग में भगवान श्री कृष्ण के नाम गुणन ने कभी प्रवेश नहीं किया, वह मनुष्य पशु, कुत्ता, ग्राम शूकर, ऊंट और गधा से भी गया बीता है। जो कान हरि की लीला कथा कभी नहीं सुनते, वे भिटे के समान हैं, बिल के समान हैं। जो जीव श्री हरि की लीलान का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव की भांति व्यर्थ ही टरटराया करती है। जो मस्तक भगवान श्री कृष्ण के चरणन में नहीं झुकता, वह रेशमी वस्त्र तथा मुकुट से सुशोभित होकर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंकण से भूषित होने पर भी मुर्दा के हाथ के समान हैं। जो आंखें श्री हरि का स्मरण कराने वाले श्री विग्रह, लीला स्थली, श्री यमुना आदि के दर्शन नहीं कराती, वे मोर के पंख में बनी हुई आंख के चिन्ह के समान निरर्थक है। मनुष्यन के वे पैर चलवे की शक्ति रखने पर भी चलने वाले वृक्षण से भी गए बीते हैं, न चलने वाले वृक्षण से भी गए बीते हैं, जो श्री हरि की लीला स्थलन की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने श्री हरि के प्रेमी संतन के चरणन की रज कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ाई, वे जीवित हुए भी मुर्दा हैं। जिस मनुष्य ने श्री हरि के चरणन में चढ़ी भई तुलसी की सुगंध नहीं सूंघी, वह श्वास लेते हुए भी श्वास रहित मुर्दा है। वह हृदय नहीं है, वज्र है, जो श्री हरि के मंगलमय नामन को श्रवण कीर्तन करने पर भी द्रवीभूत नहीं होता, और वे आंखें प्रेमाश्रुयुक्त और शरीर रोमांचित नहीं होता। कहा है, कहा भयो मानुष जन्म लहे, पशु समान बिन श्याम कहे, कहत सुनत उत्तम नर देहा, जो न ढर्यो इत श्याम सनेहा। श्रवण न कथा न भक्ति सो हेत, मृतक समान जीवत ही प्रेत। ताको मांस न को खाए, यों ही गयो जन्म डहकाय। जीवत मरत न लाग्यो नेक, यों ही खोयो जन्म अनेक। संतन सेवो साधन करो, प्रेम भक्ति भव सागर तरो। साकत भक्त बीच बड़ भेद, श्री बिहारी दास यों बरनत वेद। अर्थात क्या हो गया, यह मनुष्य प्राप्त दुर्लभ करके भी पशु के समान जीवन बीत गया और श्याम सुंदर की उपासना न की। अगली पंक्ति में स्वामी जी कहते हैं कि जब जमदूत आन घेरत हैं, करत आप मन भावन। हरि विमुख होने के, इंद्रियन के विषय में आसक्त, निरंतर कुटुंब पोषण में लगे रहने वाले ये मूढ़ पुरुष अंत में आत्म संबंधन को रोवत ही छोड़ करके चले जाते हैं। उस समय अत्यंत कष्ट के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। उस अवसर पे उन्हें लेने के लिए अति भयंकर और क्रोधयुक्त नेत्रों वाले यमदूत आते हैं। उन्हें देख करके भय के कारण यह पापी मलमूत्र भी त्याग कर देता है। वे यमदूत यातना देह में फेंक देते हैं और फिर जिस प्रकार राजदूत किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी भांति इन पापात्मान के गले में रस्सी बांध करके जबरदस्ती यमलोक की लंबी यात्रा के लिए ले जाते हैं। यमदूतन की घुड़कीन से पापीन का हृदय फटने लगता है और शरीर कांपने लगता है।
मार्ग में उनको कुत्ता भी काट लेते हैं। इस समय अपने पापन की याद आने के कारण यह पापी व्याकुल हो जाता है और यमदूतों से क्षमा प्रार्थना करता है। तब यमदूत कहते हैं कि अरे मूढ़ो, यतस्त्वं धर्महीनोऽसि सततं ताड्यसे भ्रशं क्षमापराधं कुरुते भगवान् हरिरीश्वरः वयं तु सापराधानां दण्डदानात्र संशयः एवमुक्त्वा च ते दूता निर्दयं ताडयन्ति तान् केवलेन यधर्मेण कुटुम्बभरणोत्सुकः याति नीचोन्धतामिश्रं चरमं तमसः पदम्। श्लोक अर्थ है, अरे दुष्ट, तू भगवत धर्म से विमुख है, इसीलिए तू हमारे द्वारा निरंतर प्रताड़ित होगा। भगवान श्री हरि ईश्वर ही अपराधन को क्षमा करते हैं। हम लोग तो अपराधीन को केवल दंड ही देने वाले हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं। ऐसा कह के वे यमदूत अत्यंत निर्दयता पूर्वक पापिन पर प्रहार करते हैं। जो लोग केवल अधर्म पूर्वक अपने कुटुंब के भरण पोषण में निरंतर लगे रहते हैं, वे नीच अंधतामिश्र नाम के अंतिम नरक में गिरते हैं। कहीं श्री हरिदास तबहि चिरजीवो जब श्री कुंज बिहारी चितावन। भाव है कि जीव को अपने वास्तविक अजर अमर शरीर की प्राप्ति तभी होती है जब निरंतर श्री बिहारी जी चित्त में बसें। संसार में मनुष्यन के लिए सबसे बड़ी कल्याण की प्राप्ति यही है कि उनका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा श्री बिहारी जी में लग जाए। जिस भाग्यवान का चित्त निखिल सौंदर्य माधुर्य रसामृत सिंधु श्री बिहारी जी में लग गयो, जिसके हृदय में या लोक और परलोक इन दोनों लोकन में साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को और शरीर से संबंध रखने वाले धन पशु और घर आदि संपूर्ण पदार्थन की आसक्ति का स्थान कहाँ हो सकता है। श्री हरि कहते हैं, गीता जी का वचन है कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मन को मेरे में अर्पण करके मुझको ही निरंतर अनन्य ध्यान योग से चिंतन करते हैं, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तन का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। श्रीमद् भागवत जी का वचन है, श्रवणवन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोर् आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। अर्थ है, जो पुरुष आपके मंगलमय नाम और रूप का श्रवण कीर्तन स्मरण और ध्यान करते हैं और आपके चरण कमलन की सेवा में ही अपना चित्त लगाते रहते हैं, उनको फिर जन्म मरण रूप संसार के चक्कर में नहीं आना पड़ता। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदय तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयि अर्पितं स्थिरम्। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मेरे में लग जाए और स्थिर हो जाए। संतों ने कहा है, खत फाटे बिन क्यों कटे रोग भोग ऋण ब्याज
श्री बिहारी दास अनन्य बिना क्यों छाड़े यमराज। सो हे भैया, चाहे यमराज के डर से ही श्री बिहारी जी के दास होकर के अनन्य चिंतन उनके चरणारविंदों का करके चिरंजीवी हो जाओ, ऐसा श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अजर अमर हो जाओ, भगवान नाम का प्याला